Good morning class. This video is for class UKG 1 and 2. तो हम लोग क्या पढ़ेंगे आज? आज हमारा सब्जेक्ट है इंग्लिश ग्रामर। हम लोग आज पढ़ेंगे इंग्लिश ग्रामर। तो सबसे पहले बेटा इंग्लिश ग्रामर में हमारा जो फर्स्ट चैप्टर है, जो फर्स्ट टॉपिक है हमारा, वो क्या है? द अल्फ़ाबेट। ठीक है, तो यूकेजी वाले बच्चे बहुत छोटे हैं, इसलिए एक बार इसको अच्छे से स्पेल आउट कर लेते हैं हम लोग। मेरे साथ पढ़िएगा बेटा। द THE, द THE, द ALPHABET, अल्फ़ाबेट। क्लियर? तो इसको हम लोग क्या पढ़ते हैं? द अल्फ़ाबेट। अब बेटा बात ये आती है कि ये अल्फ़ाबेट क्या होते हैं? What is alphabet? तो the group of 26 letters is called alphabet. 26 letters के ग्रुप को क्या कहते हैं हम लोग? अल्फ़ाबेट कहते हैं। जो हम लोग क्लास नर्सरी से पढ़ रहे हैं, जो लेटर्स A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z। ओके, तो इन्हीं को हम लोग क्या कहते हैं? अल्फ़ाबेट कहते हैं इनको। क्लियर बेटा? इस ग्रुप को, इस पूरे ग्रुप को क्या कहते हैं? अल्फ़ाबेट। ओके, अब बेटा इसको राइट करने के दो फॉर्म्स होते हैं। क्या क्या होते हैं? आप पढ़े हैं पहले से। एक कैपिटल फॉर्म, दूसरा स्मॉल फॉर्म। यानी ये कैपिटल लेटर्स है और ये क्या है? स्मॉल लेटर्स। सेम चीज़ें दो तरह से लिखी जाती हैं, एक कैपिटल लेटर से और दूसरी स्मॉल लेटर से। अब देखिए बेटा, इन जो अल्फ़ाबेट का ग्रुप है ना, इसको हम लोग 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। कितने पार्ट्स में? 2 पार्ट्स में। अब वो कौन कौन से पार्ट हैं? ठीक है, एक है आपका वॉवेल, ओके, और दूसरा क्या है आपका? कॉन्सोनेंट्स। ओके, एक आपका वॉवेल है, दूसरा क्या है? कॉन्सोनेंट्स। क्लियर? अब बात आती है कि ये वॉवेल क्या होते हैं और कॉन्सोनेंट क्या होते हैं ना। तो बेटा देखिए, वॉवेल आपको पहले मैं लर्न करने के लिए बता रहा हूँ कि वॉवेल कैसे आप फाइंड आउट करोगे, कितने वॉवेल होते हैं और कितने कॉन्सोनेंट होते हैं, वो जान जाइए। फिर बताया जाएगा कि वॉवेल क्यों वॉवेल हैं और कॉन्सोनेंट क्यों कॉन्सोनेंट है। ओके, तो सबसे पहले जानिए कि वॉवेल क्या होते हैं, मतलब कौन कौन से लेटर आपके इसमें वो वॉवेल के अंडर आएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए A, ओके, देन E, देन I, then O, then U। 1 2 3 4 5 कौन कौन से हुए? A, E, I, O, U। ये क्या हो गए? वॉवेल हो गए। A, E, I, O, U। और इन पांचों को स्किप करके, इन पांचों को छोड़ के बाकी जितने भी 21 लेटर्स आपके बचे, वो क्या हो जाएंगे? आपके कॉन्सोनेंट। सब लेटर्स एक्सेप्ट दीज 5 लेटर, बाकी लेटर्स जो भी बच गए, जितने भी लेटर्स बचे, वो क्या हो जाएंगे? आपके कॉन्सोनेंट। जैसे B, C, D, F, G, H, J एंड सो ऑन। जो भी लेटर्स बच गए वो सब क्या हो जाएंगे? आपके कॉन्सोनेंट हो जाएंगे। लेकिन अब बात आती है कि ये क्यों वॉवेल हैं? क्यों A को वॉवेल बोला गया? क्यों E को वॉवेल बोला गया? क्यों I को वॉवेल बोला गया? O, U क्यों बोला गया इनको वॉवेल? तो बेटा इसको आप प्रोनाउंस करिए। जब आप इसका उच्चारण, हिंदी में प्रोनाउंस को उच्चारण बोलते हैं, जब भी आप इसको प्रोनाउंस करेंगे तो जैसे बोलिए A, बोलिए मेरे साथ A, फिर बोलिए E, बोलिए E, I, O, U। तो बेटा इनमें हम क्या कर सकते हैं ना, वॉवेल को हम लोग ओपन माउथ से बोल सकते हैं।
खुले मुंह से बोल सकते हैं, उसमें एयर फ्लो करती है, खुले मुंह से हम बोलते हैं, और इसमें हमें मुंह की ज़्यादा हरकत नहीं करनी पड़ती, ज़्यादा अपने फेस को, अपने लिप्स को, अपने टंग को ज़्यादा कष्ट देना नहीं पड़ता, फ्लो आराम से होता है ओ ए ई आई ओ यू को। इसलिए हम इनको कहाँ रखते हैं, वॉवेल में रखते हैं। इनको हिंदी में स्वर भी कहते हैं। ओके, ये स्वर हैं, वॉवेल हैं। और बाकी जो भी लेटर्स बच गए, जैसे बी या सी या डी, जो भी लेटर्स पढ़ते हैं ना बेटा, आप उसको पढ़ते समय चेक करेंगे तो आपके कोई ना कोई माउथ का पार्ट किसी न किसी पार्ट से ज़रूर टच करेगा, यानी कि हमें मुंह की हरकत करनी पड़ेगी, मुंह को हमें बेंड करना पड़ेगा थोड़ा बहुत, चाहे टंग को करना पड़े, चाहे लिप्स को ज्वाइन करना पड़े, या लिप्स को आपके अपर जॉ से टच करना पड़े, या टीथ से टच करना पड़े, करना पड़ता है। इसलिए हम उसको कहाँ रखते हैं, कॉन्सोनेंट में रखते हैं। और वॉवेल्स कैसे होते हैं, जो कि ईजिली बोले जा सके, ईजिली जो ओपन माउथ से बोले जा सके, उनको हम लोग वॉवेल कहते हैं। ओके बेटा, तो हमने कहाँ तक पढ़ लिया, वॉवेल और कॉन्सोनेंट तक हमने पूरा क्लियर कर लिया। तो यूकेजी का फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हो गया, लेकिन 1 और 2 में थोड़ी चीज़ें और दी हुई हैं, ठीक है, तो उस पर हम लोग ध्यान देंगे। तो यूकेजी को बस यहीं तक पढ़ना था। 1 और 2 आप फर्दर देखिए बेटा। सबसे पहले देखिए क्या लिखा है बोर्ड पे, तो बोर्ड पे लिखा है अल्फाबेटिकल ऑर्डर, अल्फाबेटिकल ऑर्डर, ठीक है, ALPHABETICAL, अल्फाबेटिकल ORDER ऑर्डर। ओके, तो अब देखिए बेटा कि अल्फाबेटिकल ऑर्डर क्या होता है, ठीक है। तो पहले हम लोग डेफिनेशन पढ़ लें। क्या लिखा हुआ है, द वे ऑफ राइटिंग A to Z in proper order is called अल्फाबेटिकल ऑर्डर, ठीक है। फिर से पढ़िए, THE द, WAY वे, OF ऑफ, WRITING राइटिंग, WRITING राइटिंग, ATO2Z A2Z in in प्रॉपर PROPER प्रॉपर PRO प्रो PER पर प्रॉपर ऑर्डर इज कॉल्ड CALLED CALL दो बार आया ना, तो CALLED कॉल्ड अल्फाबेटिकल ऑर्डर। ओके, अल्फाबेटिकल पहले पढ़ चुके हैं हम लोग, तो क्या हो गया ये अल्फाबेटिकल ऑर्डर। मतलब क्या हुआ बेटा इसका, इसका मतलब हुआ कि जब हम कोई भी लेटर लिख रहे हो और वो कैसे हो, कैसे लिखा गया हो, A to Z इन प्रॉपर ऑर्डर, मतलब A से Z तक प्रॉपर ऑर्डर में। जैसे कैसे, A के बाद क्या आता है बेटा, आफ्टर A B, B के बाद C, देन D, देन E, यस। तो बेटा जब कोई भी आप अल्फ़ाबेट का अरेंजमेंट देखेंगे इस ऑर्डर में, जब लेटर्स इस ऑर्डर में लिखे हुए हों, A, देन B, देन C, देन D, तो हम उनको क्या कहते हैं, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर कहते हैं। देखिए एग्जाम्पल भी दिया हुआ है, A कम्स बिफोर B, B के पहले क्या आता है, A आता है, एंड C कम्स आफ्टर B, C क्या है, B के बाद आता है। तो यही अल्फाबेटिकल ऑर्डर हुआ बेटा, पहले A आना चाहिए हमेशा, देन B आना चाहिए, देन C आना चाहिए। तो अगर आप इस प्रॉपर अरेंजमेंट में लेटर्स को अरेंज कर रहे हैं तो ये क्या हो जाता है, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज करना कहा जाता है बेटा। तो अब हम इसके ऊपर एक एक्सरसाइज कर लेते हैं, अरेंज द लेटर्स इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर। आपको इन लेटर्स को क्या करना है, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज करना है। तो मैंने क्या बताया, अल्फाबेटिकल ऑर्डर क्या होता है, पहले क्या आना चाहिए, A आना चाहिए। तो देखिए क्या दिया हुआ है A आपको, इसमें ये क्या है भाई, C है, देन D है, देन A है।
तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में सबसे पहले क्या आता है? ए आता है। तो क्या राइट करेंगे सबसे पहले? ए राइट करेंगे। तो ए को आप इस बॉक्स में राइट कर दीजिए। ओके, अब बेटा देखिए फिर से सर्च करिए। एक ए राइट हो गया, ए को अब भूल जाइए, ए आपका राइट हो गया। ओके, अब आते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट क्या आता है अल्फाबेटिकल ऑर्डर में? बी आता है ना, ए के बाद क्या आता है? बी आता है। तो देखिए क्या बी दिया हुआ है आपको इस अरेंजमेंट में? तो देखिए ये क्या है? सी, ये क्या है? डी, ए तो हो गया, ये क्या है? ई, ये क्या है? बी। अब क्या राइट करेंगे हम? बी राइट करेंगे। ओके, अब फिर इसको भी कट कर दीजिए भाई, ये दो अरेंज हो गए आपके। अब क्या आएगा? थर्ड थिंग क्या आता है अल्फाबेटिकल ऑर्डर में? ए बी देन सी। क्या आता है बेटा? सी आता है। फिर चेक करिए क्या आपके इस लेटर्स में, इन लेटर्स में आपको दिया है सी? तो पहला लेटर आपको दिख रहा है क्या? सी। तो सी कहाँ आ जाएगा आपका? इस बॉक्स में आ जाएगा और यहाँ से सी चला जाएगा। यहाँ से उठ के सी कहाँ चला गया? अपने बॉक्स में चला गया। सी भी खत्म हो गया। अब सी के बाद क्या आता है भाई अल्फाबेटिकल ऑर्डर में? क्या आता है? ए बी सी डी, बताइए क्या आता है? डी आता है ना। तो अब डी को सर्च करें तो देखिए ये क्या था? ये तो कट गया, बॉक्स खाली हो गया। ये क्या बचा? ये डी बचा, डी ही आता है। सी के बाद क्या आता है? डी। तो व्हाट वी विल राइट? डी। देन अब डी का भी बॉक्स खाली हो गया। अब क्या बचा? अब डी के बाद हमने क्या पढ़ा है कि डी के बाद क्या आता है? ए बी सी डी के बाद ई आता है। तो फिर चेक करिए क्या ई आपको इन अरेंजमेंट्स में है, इन लेटर्स में है? ये बॉक्स खाली, ये बॉक्स भी चला गया, ये भी चला गया। ये क्या दिख रहा है? ई दिख रहा है ना। ई जाएगा इसमें अपने घर में, तो ई जाएगा अब अपने बॉक्स में। अब यहाँ चला गया ई, ये भी बॉक्स खाली। अब ई के बाद क्या आता है? आफ्टर ई के बाद एफ। एफ है? नो। एफ देन जी, जी है? नहीं। एच नहीं, आई नहीं, जे नहीं, के नहीं, एल यस क्या है? एल है। तो एल अपने बॉक्स में जाएगा ना, तो एल अपने बॉक्स में चला गया और यहाँ से सारे बॉक्सेस क्या हो गए? खाली हो गए। तो ये हमारा लेटर्स क्या हो गए? अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज हो गए। एक और एग्जांपल हम लोग ले लेते हैं। देखिए दिया हुआ है एच एफ आई जी। क्या दिया है? एच एफ आई जी। अब इसमें भी चेक करेंगे। सबसे पहले क्या चेक करेंगे? ए को। ए है क्या इसमें? लेटर्स में है? नहीं है, तो ए नहीं जाएगा। फिर देखिए फिर क्या आता है? ए के बाद बी आता है। बी है? नहीं है, वो भी नहीं जाएगा। सी नो, डी नो, ई नो, एफ यस। एफ देखिए, एफ दिख रहा है ना, तो एफ को ले जाएंगे ना अपने बॉक्स में। तो एफ को यहाँ से क्रॉस कर दीजिए और यहाँ एफ को राइट कर दीजिए। एफ राइट हो गया? क्लियर? एफ राइट हो गया। देन एफ के बाद क्या आता है बेटा? आफ्टर एफ जी। जी लिखा है क्या अरेंजमेंट में? यस, जी यहाँ दिख रहा है ना, तो जी यहाँ आ जाएगा अपने बॉक्स में और यहाँ से जी क्रॉस हो जाएगा। उसके बाद जी के बाद क्या आता है बेटा? आफ्टर जी एच। एच है? यस, फर्स्ट लेटर एच है, तो इसको भी हम लेते जाएंगे अपने बॉक्स में। क्लियर? देन आफ्टर एच आई। एक ही बच गया, तो उसको हम यहाँ पे राइट कर देंगे और ये भी यहाँ से चला जाएगा। क्लियर? समझ में आ गया कैसे अल्फाबेटिकली अरेंज करते हैं अल्फाबेटिकल ऑर्डर में? क्लियर? तो ऐसे ही आपको अपने एक्सरसाइज में करना है जब हम लोग होमवर्क देंगे तो। और सब लोग अपनी कॉपी पूरी कंप्लीट कर लीजिए। जितना भी आज तक आपको होम असाइनमेंट दिया गया है सबको कंप्लीट कर लीजिए, क्लास वर्क कॉपी कंप्लीट कर लीजिए। जल्दी ही चेक करने के लिए हम लोग स्कूल में आप लोग को, आपके पेरेंट्स को कॉल करेंगे। ओके, थैंक यू।